वनांचल टीवी 24 लाइव। चांडिल में जमीन विवाद चरम सीमा पर, बुजुर्ग महिला की फरियाद। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के झाबड़ी पंचायत अंतर्गत जानता गांव की एक बुजुर्ग महिला सुमित्रा लायक अपने जमीन को लेकर विगत कई सालों से सरकारी दफ्तरों की चक्कर काट रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने 2005 में खाता संख्या 1 प्लॉट संख्या 13-23 में कुल 97 डिसमिल और उनके पिता कमल सिंह के नाम पर 66 डिसमिल जमीन खरीदी है। कागजात होने के बावजूद नहीं मिल रही दखलनामा। सुमित्रा लायक ने बताया कि उनके पास जमीन का सारा कागजात होने के बाद भी उन्हें दखलनामा नहीं मिल रही है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उनके जमीन पर कुछ नेताओं ने जबरन दखल कर घर बनाने का काम किया है। अंचल अधिकारी से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक सुमित्रा लायक ने आवेदन दिया। उपायुक्त के आदेश पर 10/8/18 को उक्त जमीन पर मापी भी हुई, लेकिन मापी होने के बाद भी उसका कोई निष्कर्ष नहीं मिला। 5/12/2024 को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त जमीन को जांच करने के लिए आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए चांडिल अंचल के सीआई साहब वहां पर पहुंचते हैं और उक्त जमीन की जांच पर लग जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि उक्त जमीन पर अवैध कब्जा जैसे द्वारा किया गया है, वे लोग सीआई साहब के रिश्तेदार निकल जाते हैं। अब सीआई साहब करे तो करे क्या। सीआई मनोज महतो अपने रिश्तेदारी निभाने लग जाते हैं। अब सीआई साहब रिश्तेदारी निभाते हुए पहुँचते हैं सुमित्रा लायक के घर। सुमित्रा लायक को गाली गलौज करते हुए कहते हैं कि जमीन पर काम बगैर पैसा का नहीं होता है। बुजुर्ग महिला की फरियाद। सुमित्रा लायक ने बताया कि उन्होंने कई बार सरकारी दफ्तरों में अपनी समस्या को लेकर गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनकी जमीन की समस्या का समाधान किया जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। क्या करेंगे प्रशासन? अब देखना है कि प्रशासन सुमित्रा लायक की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाता है। क्या उन्हें न्याय मिलेगा या फिर उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ये बहुत पहले से ही जमीन का विवाद चल रहा है। हमने नापी भी करने के लिए दिए, सीओ 2 साल लटकाए। उसके बाद हमने चले गए डीसी के पास। डीसी साहब भी नापी तो कर दिए, लेकिन हमारा ज़मीन को नाप के हमें नहीं दिए। ज़मीन हमें गुमराह करके रख दिया गया। और उसके बाद भी हम फिर डीसी साहब को चेंज होने के बाद दूसरे डीसी साहब को भी एप्लीकेशन देते रहे कि हाँ, हमारा ज़मीन अवैध कब्जा किया जा रहा है। सुशील नाथ महतो और अन्य मिल के हमारे ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं। फिर हमने अनुमंडल में भी दिए। लास्ट में अनुमंडल पदाधिकारी सीओ के पास भेजे। सीओ बोले कि आप सीआई को कि इनका रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन मनोज रिपोर्टिंग नहीं किए और हमसे ज़मीन को देखने आए और देख करके उसके बाद हमको गाली गलौज करने लगे। बोलते हैं कि आपका बिना पैसा का काम नहीं करेंगे, आप यहाँ से जा सकते हैं। कौन गाली गलौज करता है? मनोज गाली गलौज किया है हमको और बोलता है कि क्या समझते हैं, आपका फोकट में काम होता है क्या, यहाँ से चले जाइए। और कोई काम नहीं किए सर, हम कितना दौड़ेंगे। एक लेडीज़ औरत है, हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। हम अनुमंडल में भी बहुत बार दे चुके हैं एप्लीकेशन, सीओ के पास भी दिए हैं, डीसी साहब के पास भी दिए हैं। हमने कमिश्नर तो कभी एप्लीकेशन दिया है नापी और कि हमको हमारा ज़मीन दिला दिया जाए। हमको सरकार से यही गुहार है सर कि हमारा ज़मीन हमको दखल दिलाया जाए। नाथ महतो और क्या नाम, प्रभाकर महतो, पिता मोहनलाल महतो स्वर्गीय है। गोप का नाम मधु गोप के बेटे लोगों का नाम हमें पता नहीं है। 2 या 3 बेटा है उसका। कितने दिन से आपका जमीन कब्जा किया हुआ लोग? ये 10-12 साल से कब्जा किया है और इस 10-12 साल में हम सब जगह एप्लीकेशन दिए हैं, नापी करवाने के लिए भी दिए हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई सुनवाई नहीं सर। थाना में भी दिए हैं, लेकिन थाना बोलते हैं सीओ पास जाइए, ज़मीनी मामला है। सीओ के पास जाते हैं तो बोलते हैं ऊपर जाइए। इस तरह हमें दौड़ाया जा रहा सर। कोई मेरा बात सुनता नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि सरकार हमारा ज़मीन नाप करके हो और जैसे भी हो हमारा ज़मीन हमको दखल दिलाया जाए। आपका क्या नाम है? सुमित्रा लायक। मैं एक हरिजन परिवार से हूँ और हमें इतना परेशानी किया जा रहा है। हम एक हरिजन परिवार से हूँ, महिला है और हमको इतना दौड़ाया जा रहा है मत पूछिए। हेलो। और मुक्ता राम राहा से खरीदे हैं ज़मीन। प्रथम 2005 में हमने दशरथ राहा से 3 बीघा ज़मीन खरीदे। 2006 का 1 जनवरी में ही हम
मुक्ताराम राह से 2 बीघा ज़मीन खरीदे जो मेरे फादर के नाम पे है। और उसके बाद धान हम लोग लगाए, खरीदे ज़मीन धान लगाए, धान कटनी भी किए। जब धान कटनी किए तो उस समय सुसेंद्रनाथ महतो बोलता है कि ये हमारा ज़मीन है, और हमें जा कर के जितना हम लेबर ले गए थे कटाने के लिए सभी को केस कर दिए। उस केस में 2006 से 14 तक हमने केस लड़ा, केस में हमको डिग्री हुआ। तब हम ज़मीन पे गए तो कहता है कि ये तो ज़मीन तुम्हारा धान कटने का केस है, ज़मीन का केस नहीं है, जाओ ज़मीन का केस करना। इसके बाद हमने सोचा कि जब हमारा डिग्री भी हो गया है, 2010 में हमारा रसीद भी कट गया, तो हमने सोचा कि तब हमने सरकारी अमीन से नपा लिया जाए, और जब सरकारी अमीन नाप देंगे तो हमारा ज़मीन हो जाएगा। जब सरकारी अमीन सीओ के पास गए तो हमें 2014 के बाद 15-16 2 साल लटकाए। उसके बाद हमने डीसी साहब के पास गए, और वो डीसी साहब भी वही किए जो सीओ साहब नहीं किए। सीओ साहब तो ऐसे ही लौटा दिए, पर डीसी साहब नाप के भी हमारा ज़मीन हमको नहीं नाप के दिए। अनुमंडल, डीसी ऑफिस, थाना, यहाँ वहाँ हम चक्कर लगा रहे हैं। सीओ ऑफिस भी गए, थाना भी गए, थाना बोलता है सीओ ऑफिस जाइए, सीओ ऑफिस जाते हैं तो बोलते हैं अनुमंडल जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, और हम और कहाँ कहाँ जाएँ सर, आप ही लोग बताइए। जी, 2005 में हम 3 बीघा ज़मीन खरीदे, रजिस्ट्री किए अगस्त महीने में। 2006 में 1 जनवरी 16-17 को हम 2 बीघा ज़मीन खरीदे मुक्ताराम राह से, जो हमारे फादर के नाम पे एंट्री है। और ये 2010 में हम खारिज कराए हैं, जो कि अभी हमारा पहले कर्मचारी रसीद काटे और अभी हमारा ऑनलाइन रसीद कट रहा है। और उसके एवज में हमको प्रधानमंत्री कृषि सम्मान भी, हमें इस ज़मीन से हमको प्रधानमंत्री कृषि सम्मान भी मिल रहा है सर। 4 महीने पे 2000 मिलता है सर।